शनिवार की रात मुंबई में एनसीपी अजित पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या ने राजनीतिक और बॉलीवुड दोनों ही गलियारों में सन्नाटा फैला दिया। एक नेता जो जनता के बीच बेहद लोकप्रिय था और जिसका जीवन राजनीतिक और समाज सेवा में बीता, अब हमारे बीच नहीं रहा। आइए जानते हैं कौन थे बाबा सिद्दीकी और कैसे उन्होंने अपनी पहचान बनाई। बाबा सिद्दीकी, जिनका पूरा नाम जियाउद्दीन सिद्दीकी था, उनका जन्म पटना के बिहार में हुआ था। वह एक साधारण परिवार में पले बढ़े। बाबा सिद्दीकी के पिता बांद्रा में वॉच मेकर का काम करते थे और बाबा भी शुरू में इस काम में हाथ बटाते थे। लेकिन उनकी रुचि राजनीतिक की ओर थी, जिसने उन्हें बाद में मुंबई की राजनीति में एक बड़ी शख्सियत बना दिया। उन्होंने राजनीतिक में अपना पहला कदम एक छात्र नेता के रूप में रखा। मुंबई की बीएमसी में कॉरपोरेटर के रूप में उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत हुई। अपनी कड़ी मेहनत और जनता के लिए किए गए कामों के कारण बाबा सिद्दीकी जल्द ही बांद्रा पश्चिम क्षेत्र के एक प्रभावशाली नेता बन गए। 1999 में बाबा सिद्दीकी पहली बार बांद्रा वेस्ट से विधायक चुने गए। इसके बाद 2004 और 2009 में भी वे इस सीट से विधायक बने। उन्होंने महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी महाडा के अध्यक्ष पद के रूप में भी अपने सेवाएं दी और राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री के रूप में भी काम किया। उनका राजनीतिक कद इस कदर बढ़ गया कि वे 3 बार विधायक रहे और अपने इलाके में जनता के बीच बेहद लोकप्रिय हो गए। राजनीतिक में उनके अनुभव और मेहनत की वजह से उन्होंने कई अहम पदों पर काम किया। बाबा सिद्दीकी की एक और पहचान थी बॉलीवुड के सितारों के साथ उनकी नज़दीकियाँ। उनकी इफ्तार पार्टियाँ पूरे शहर में मशहूर थी। हर साल रमज़ान के मौके पर आयोजित इस पार्टी में सलमान खान, शाहरुख खान जैसी बड़ी हस्तियाँ शिरकत करती थी। इन इफ्तार में न केवल उनके राजनीतिक जीवन को एक सामाजिक रंग दिया, बल्कि उन्हें एक समाज सेवी और सांस्कृतिक नेता के रूप में भी पहचान दिलाई। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी का बॉलीवुड में खास महत्व था। यह पार्टी वो जगह बन गई थी जहां कई पुराने विवाद भी सुलझते थे। साल 2014 में जब सलमान खान और शाहरुख खान के बीच में अनबन थी, तो बाबा सिद्दीकी की पार्टी ही वो मौका बनी जब दोनों सितारों ने एक दूसरे को गले लगाकर सालों की दुश्मनी खत्म की थी। लेकिन 2014 का साल बाबा सिद्दीकी के लिए राजनीतिक में चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। इस साल हुए विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने उन्हें हराया। इसके बावजूद उनका जनता के लिए काम करने का जुनून कभी कम नहीं हुआ। 2014 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर अजित पवार गुट का दामन थाम लिया। ये कदम उनकी राजनीतिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ बना। उन्होंने हमेशा अपने फैसलों के पीछे जनता की भलाई को रखा और उनकी इसी सोच ने उन्हें हर दल और समाज के बीच सम्मान दिलाया। बाबा सिद्दीकी का राजनीतिक सफ़र भले ही काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा, लेकिन उनकी ज़िंदगी अचानक उस समय थम गई जब शनिवार रात उन पर जानलेवा हमला हुआ। अपने बेटे जिशान के साथ दफ्तर से बाहर निकलते वक्त उन पर गोलियां चलाई गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मुंबई पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है और अब तक 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है।